हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। हम तैयारी कर रहे हैं BSTC 2025 के लिए। इससे पहले मैंने कालीबंगा सभ्यता का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई कलर का बटन शो करेगा आपको, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सभ्यताओं से रिलेटेड BSTC में 1 से 2 प्रश्न आते रहते हैं। वो आपके गलत ना हो प्रश्न, इसीलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक पूरा देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है। पहला प्रश्न यही बनता है, उदयपुर। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर। बाद में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी का नाम आएगा आहड़ है तो आयड़। आयड़ का दूसरा नाम क्या है? आयड़ है। ये आयड़, आयड़। आयड़ का दूसरा नाम क्या है? आयड़ का दूसरा नाम है बेडच। इसी का दूसरा नाम है बेडच, बेडच नदी। आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में है और आहड़, और या यूं कहें बेडच नदी के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन काल में इसको बोलते थे ताम्रवती। ताम्रवती इसको बोलते थे। इसका ये प्राचीन नाम है और इसको स्थानीय भाषा में इसका नाम है धूलकोट। धूलकोट बोलते हैं इसको स्थानीय भाषा में। प्राचीन काल में ताम्रवती बोलते थे या ताम्रवती भी बोल सकते हैं, और स्थानीय भाषा में इसे बोलते हैं धूलकोट। सीधा प्रश्न आ जाए कि धूलकोट कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उदयपुर में। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका बनता है कि इसे अन्य नाम है, इसका एक उपनाम बोल सकते हैं उसे। महासतियों का टिल्ला इसे बोलते हैं। महासतियों का टिल्ला। महासतियों का टिल्ला किसे बोलते हैं, तो आपका उत्तर आएगा आहड़ को। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिलेटेड कि जो मेवाड़ के महाराणा थे, वहाँ पर यहाँ पर आहड़ सभ्यता है, यहाँ पर उनके शमशान थे। तो मेवाड़ महाराणाओं का शमशान भी इसको बोलते हैं। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान। ऐसे प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ महाराणाओं का शमशान किसे बोलते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए आहड़ को बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो इसके उत्खनन का एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार कर लीजिए, कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया। तो ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन किया था। ये बात आप याद रखेंगे। इन्होंने कब किया इसका उत्खनन, तो 1953 ईस्वी में किया था। आहड़ का उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। इसका व्यापक उत्खनन अगर पूछे, व्यापक यानी पूरा इसका उत्खनन बाद में किसने किया, इसके पश्चात में व्यापक रूप से उत्खनन इसका किसने किया, तो इसमें नाम आता है रतन चंद्र अग्रवाल का। रतन चंद्र अग्रवाल।
रतन चंद्र अग्रवाल ने आहड़ का व्यापक रूप से उत्खनन किया। इसने कब किया? इसने किया 1954 से 1956 ईस्वी के बीच में। इसके बाद में यहाँ पर उत्खनन तो और ही हुआ है और उसका प्रश्न भी सीईटी में आया हुआ है 2023 में। वो है 1961 से लेकर 1962 ईस्वी के बीच में इसका उत्खनन किसने किया? तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है वी एन मिश्र का नाम आता है, वी एन मिश्र, और एच डी सांखलिया दोनों का नाम आता है। एच डी सांखलिया जो कि पुन्ना विश्वविद्यालय के हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है कि यहाँ पर जो उपकरण मिले वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर जो उपकरण मिले वो थे कांस्य के, तांबा के और लोहे के। ये यहाँ पर इस धातु के उपकरण मिले। इसके अलावा इसका प्रश्न बनता है जो पटवारी में पूछा गया है कि मर्द भांडे जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहते हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं यहीं पर। तो यहाँ पर मृद भांड मिले हैं, मृद भांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे के नाम से जाना जाता है। ये यहीं आहड़ पर मिले, आहड़ में मिले। कौन कौन सा रंग के मिले हैं? तो आप बताएंगे लाल और काले, लाल और काले रंग के मिले हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका बनता है कि ये है, इसको आहड़ को बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसको बनास संस्कृति, बनास संस्कृति कहते हैं। आहड़ को बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके अलावा यहाँ पर आटा पीसने की चक्की से ये लोग अवगत थे। इनको आटा पीसने की चक्की के बारे में पता था आहड़ के लोगों को। और यहाँ के लोग हैं वो पालतू कुत्ते को पालते थे, इसके बारे में जानकारी रखते थे। इसके अलावा ज्वार, चावल आदि के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, चावल के अवशेष भी मिले हैं। लेकिन जो बातें मैं आपको यहाँ पर लिख लिख के बता रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो लोग थे उनकी एक खास बात थी कि वो मृतकों के साथ में आभूषण भी दफनाते थे। और यहाँ पर नापतोल के बाट मिले हैं। तो बाट मिले हैं तो इससे पता चलता है कि ये एक व्यापारिक केंद्र भी रहा होगा। यहाँ पर रंगाई छपाई के छापे मिले हैं। कुछ मिट्टी के दिए जिन्हें दीपक बोलते हैं, रोशनी के लिए हम उपयोग में लेते हैं, वो भी यहाँ पर मिले हैं। और 40 तांबे की खदानें यहाँ पर है वर्तमान में, जिससे खनिज निकाला जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, आयताकार और सपाट अर्धचंद्राकार उपकरण मिले हैं। और तांबा गलाने की भट्टी भी यहाँ से मिली है। तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से एक सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा आप जानते होगा क्या होता है? सिलबट्टा कोई जानता है तो वो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताएगा कि सिलबट्टा क्या होता है। सिलबट्टा मिला है यहाँ से, सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। वो है 3x4 यानी 3x4 फुट का मिला है, फुट का ये इसकी नाप है। ये सिलबट्टा इतना ये सिलबट्टा है वो इतना बड़ा है, ये कमरे से मिला है, ठीक है।
यहाँ पर एक मकान में 6 चूल्हे भी मिले हैं, 6 चूल्हे। तो ये आहड़ सभ्यता से रिलेटेड बातें थी। वैसे तो यहाँ पर घोड़े और जो बैलगाड़ी होती है उनकी मूर्तियाँ मिली है, मानव की मूर्तियाँ मिली है, एक खंडित नारी की भी मूर्ति मिली है। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपके लिए इनफ है, इससे बाहर पर्सन नहीं जाएगा। आहड़ सभ्यता से रिलेटेड अगर कोई पर्सन आएगा तो वो आपके इस जो ये वीडियो है हमारा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर में है और ये आयड और बेडच नदी के किनारे, आयड का ही दूसरा नाम बेडच है, इस नदी के किनारे है। ये ताम्रवती इसका प्राचीन नाम है। स्थानीय भाषा में लोग इसे धुलकोट कहते हैं। ये तो इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम। स्थानीय भाषा में लोग इसे धुलकोट कहते हैं। धुलकोट इसका प्राचीन नाम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। इसे महासतियों का टीला कहते हैं। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान भी आहड़ को बोलते हैं। इसकी आहड़ की खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कब की? 1953 ईस्वी में। व्यापक रूप से इसका उत्खनन किसने किया? तो 1954 से लेकर 56 के बीच में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया और 1961 से 1962 के बीच में वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन किया गया। यहाँ से कांस्य, तांबा और लोहे के उपकरण मिले हैं। मृद भांड मिले हैं। यहाँ से प्रश्न सीधा आएगा कि मृद भांड राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो आपका उत्तर होगा आहड़ सभ्यता से। किस किस रंग के मृद भांड मिले हैं? तो लाल रंग के और काले रंग के मिले हैं। इसके अलावा बनास संस्कृति किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आए तो उत्तर होगा आहड़ सभ्यता को। तांबा गलाने की भट्टी कहाँ पर मिली है? तो आहड़ में मिली है। सिलबट्टा कहाँ पर मिला है? आहड़ में। 6 चूल्हे कहाँ पर मिले हैं? आहड़ में मिले हैं। तो ये बातें आपके लिए इनफ है। इतनी बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो आहड़ सभ्यता से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आहड़ सभ्यता का प्रश्न आएगा तो इसी से आएगा। इसके अलावा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है एक कलर का, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, और जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।